नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी जेई की भर्तियां आ चुकी है, तो यूपीपीएससी जेई की तैयारी कैसे कैसे करें, शेड्यूल आपको कैसे बनाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है, तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो इसमें 2 दिन लगातार कंटिन्यूस एग्जाम होंगे, तो आपको 2 दिन के लिए तैयार अभी से रह जाना है। दूसरा, पहले दिन जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी इंग्लिश आएगा, सुबह शाम एक पेपर, सुबह शाम पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपको पहले इस चीज़ के लिए तैयार रहना। दूसरा, आपको क्वालिफाइंग, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको 40% जनरल के लिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30%। इट मीन्स आपको जनरल वालों को तो 40 नंबर लाने लाने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 में से 35 लाने हैं और एससी एसटी को 30 में, ये 30 नंबर तो ये तो लाने ही लाने, ये क्वालिफाइंग है। पर कोशिश करिएगा कि आपको क्वालिफाइंग से अच्छा रखना है, स्कोर अच्छा रखना है भैया। आगे जब कट ऑफ लगेगी तो उससे भी बाहर हो सकते हो, जरूरी नहीं कि क्वालिफाइंग के बाद वो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये तो रखना है। दूसरा, आप कैसे तैयारी करें, देखिए आपको सारा सिलेबस आयोग ने दिया है। हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा ये सब आपके पास इसमें है। हिंदी में आपके पास क्या रहेगा, ये सारा टॉपिक आपको दे रखा है। देखिए, इस टॉपिक से एक भी नंबर का आपको बाहर का नहीं देगा, जैसे इसने बोला है वैसे ही आएगा, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। दूसरा, हिंदी या फिर इंग्लिश, देखिए आपका कोई एक कोर सब्जेक्ट अच्छा होगा, या तो आप हिंदी मीडियम से होंगे या इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी आपका अच्छा होगा, इंग्लिश मीडियम से तो आपको इंग्लिश अच्छा होगा, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होगा। देखिए, आप एक में 75 लाएंगे तो जरूरी नहीं आपके इंग्लिश में ही 75 या हिंदी में 75 है तो इंग्लिश में। एवरेज आपको 60-60 तो जरूर रखना है। मतलब 200 100 नंबर का पेपर है, 200 में से कम 120 या 130 आने ही चाहिए। क्वालिफाइंग तो रखना ही रखना है, एक इतना तो कम से कम रखना ही है। इससे ज़्यादा अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर एवरेज आपको 60-60 का जरूर रखना है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश की कोचिंग लगा लिए 2-3 महीने और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी अच्छी नहीं है तो हिंदी की कोचिंग लगाए और इसी टॉपिक से पढ़िएगा। इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, पहला। दूसरा, अगले दिन आपके 2 पेपर होने वाले हैं। तो अगले दिन 2 पेपर कौन से आपके कोर सब्जेक्ट का होगा, या तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, 180 नंबर का एक पेपर होता है और उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 360 नंबर का एक पेपर है और 360 आपका शाम का होगा। मतलब 3-3 घंटे का एग्जाम होगा ये, 9 से 12 या 2 से 5 इस तरीके से पेपर होगा। तो एक कोर में आपके 2 पेपर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो सिविल, दो सबके साथ सेम है। 3 घंटे का एग्जाम है, 180 नंबर का एक पेपर, 180 का शाम को। तो इसमें कैसे करना है, देखिए 180 180 360 360 720, तो 720 का 200 ऊपर के जो हिंदी इंग्लिश है वो तो मैंने आपको बता दिए, 200 में से आपको 120 130 उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आती है आपकी टेक्निकल। देखिए, टेक्निकल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 720 में से आपको कितना, 600 से ऊपर तो बिल्कुल रखिए। देखिए, सिविल वालों के लिए ऐसा, इनकी पोस्टें बहुत अच्छी है, तो आप 600 रखते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर 600 से उनके नीचे भी रहे, 400 के ऊपर भी रहे, वो तो 350 के ऊपर भी रहे तो शायद वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे, वो सिलेक्शन हो जाएगा। पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को बहुत तैयारी की जरूरत है, आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। तो 650, 600, 650 इससे ऊपर ही रहिए तो बहुत अच्छा। तो 550 या 600 तो आपको मिनिमम रहना ही रहना है। तो क्योंकि टेक्निकल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको यही स्कोर करना है, बाकी इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करेगा इतना, क्योंकि नॉर्मल इतने ही उसमें लड़कों के नंबर जो आएंगे वो एवरेज 60-60 ही रहेगा। और इंटरव्यू की रही बात 100 नंबर की, तो इंटरव्यू तो खैर आप पहले क्वालिफाई कर दीजिए, रिटर्न कट ऑफ में आ जाइए रिटर्न में। फिर इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में भी मैक्सिमम जो नंबर आते हैं वो 75 नंबर तक ही आते हैं, और मिनिमम 60-55 रहेगा, वो भी इतना मैटर नहीं करेगा। जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा वो आपका करेगा टेक्निकल, क्योंकि 720 नंबर का पेपर है तो आपको 600 तो लाने ही लाने, 600 650 कोशिश करिए और अच्छा रहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो थे आपके क्वालिफाइंग। देखिए, जनरल के लिए मैंने फिर बता दिया है, 40% रहेगा, ओबीसी 35, ईडब्ल्यूएस 35 और एससी एसटी 30 नंबर। ये तो रिटर्न का रहेगा। फाइनल जो आपकी कट ऑफ निकलेगी उसमें थोड़ा 5% बढ़ा के होगा। मतलब जनरल को रखना है 45%, इट मीन्स 1020 में से जनरल को 459 लाना बहुत ज़रूरी है। ये तो सिलेक्शन के बाद है, कट ऑफ के मतलब रिटर्न के बाद जो इंटरव्यू होगा उसके बाद है पूरा फाइनल, इतना तो रखना ही है, बाकी तो बाद में कट ऑफ बनेगी बनेगी। और 5% बढ़ा दीजिए, मीन्स 40 का 45,
ओबीसी पहले 35% था रिटर्न में, तो अब वो फाइनल उसके लिए आपको 40% चाहिए, और फाइनल उसके लिए ईडब्ल्यूएस वालों को 40% क्वालिफाइंग रखना है और एस सी को 35% रखना है। तो खैर क्वालिफाइंग वो तो खैर हो जाता है अगर आपने रिटर्न निकाल दिया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका टेक्निकल है, तो आपको टेक्निकल में बहुत अच्छा से स्कोर करना है। दूसरी चीज़, देखिए आप पे सारा सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप कोचिंग ज्वाइन जरूर करिए, पर टेक्निकल के लिए अगर हो सके तो आप अब घर में बैठ के बहुत इजीली ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आप पे टॉप जैसे सिविल का है, जैसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन, कंप्रेशन, तो आप इस टॉपिक को लीजिए, इसके क्वेश्चन कीजिए। ये टॉपिक कोई भी ना छोड़िएगा, टॉपिक छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा, सारे ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत अच्छा पैटर्न होता है, यूकेपीएससी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करवाएगा, कोई एक अच्छे लेवल पे होता है, कोई ऐसा वैसा कोई बोर्ड नहीं है। यूकेपीएससी बहुत अच्छे से पेपर करवाएगा, बहुत मजा आता है पेपर देने में। 2 दिन कंटिन्यूस, कम से कम एक दिन में आपको 400 या 500 की हैबिट डालनी है डेली। 400-500 क्वेश्चन करने की हैबिट, जितना एफर्ट आप पहले क्वेश्चन में लगाएं उतना ही एफर्ट आप 180 वाले क्वेश्चन पे भी लगाएं, क्योंकि इसमें थकान थोड़ा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 180 पेपर क्वेश्चन करने में थकेगा तो है ही इंसान। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा। जितना आप पहले पेपर के लिए एफर्ट लगाएंगे उतना ही टाइम आपको दूसरे पेपर के लिए भी अच्छे से दिमाग लगा के पेपर देना है। और सिलेबस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिलेबस जो भी इसका सिलेबस है ये पूरा सिलेबस, ये हर एक टॉपिक आपको क्लियर करने, इसके क्वेश्चन कीजिए, तो इतना कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। होप फॉर बेस्ट। तो गुड लक सभी के लिए, आप सभी एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करिएगा। और किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, मैकेनिकल और सिविल का तो मेरे पास कोई अभी ऐसा लेक्चरर है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल से अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।